क्या आपको सुबह उठने के बाद पहला कदम रखने में बहुत दिक्कत होती है और आपको एक हील के नीचे एक शार्प पेन होता है, तो दोस्तों ये प्लांटर fasciitis हो सकता है। हम इसके कारण, इसके रिस्क फैक्टर्स और इलाज के बारे में जानेंगे और हम वो भी एक्सरसाइजेज जानेंगे जिनकी मदद से आप इसको ठीक कर सकते हो। प्लांटर फेशिया एक मोटा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपके पैर के तलवे में होता है। ये आपकी हील बोन से शुरू होकर पैर के सोल पे फैलते हुए पैरों की उंगलियों तक जाता है। ये वो बैंड है जो पांव के तलवे में होता है और पांव को एक साथ बांध के रखता है। ये एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। ये एक तरह का शॉक ऑब्जर्वर है जो आपकी फुट की आर्चिस को मेंटेन करके रखता है और जब किन्हीं कारणों से इसकी इरिटेशन या डैमेज हो जाए तो प्लांटर fasciitis हो जाता है और ये बैंड सूज जाता है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कॉमनली ये 40 साल के बाद होता है और फीमेल में ज्यादा पाया गया एज कम्पेयर टू मेल। इसके टिपिकल सिम्टम्स हैं हील में दर्द होना, जाने की हील के नीचे एक शार्प पेन होना, एक चुभने वाला दर्द होना और कंडीशन बढ़ने पे ये दर्द हील से पूरे पैर में भी जा सकता है। ये मेनली सुबह उठने के बाद जमीन पे पहला कदम रखने पे ज्यादा होता है और थोड़ा चलने पे कम हो जाता है। काफी टाइम एक जगह पे बैठने के बाद एकदम उठने से भी ये दर्द होता है। अब हम जानते हैं कि किन पेशेंट्स में ज्यादा होता है। ये ओबीज पर्सन यानी कि मोटापे में ज्यादा पाया गया है। इसके अलावा अगर आप काफी टाइम तक खड़े रहते हैं, यानी कि आपकी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होती है, या काफी ज्यादा आप रनिंग करते हैं, स्पेशली आप बेयरफुट वॉक करते हैं या हार्ड स्लीपर के साथ चलते हैं, तो भी आपको प्लांटर fasciitis हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्होंने रिसेंटली अपनी एक्टिविटी को चेंज किया होता है, जैसे जिन्होंने रिसेंटली रनिंग शुरू की होती है, एरोबिक्स या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को शुरू किया गया होता है, जिससे लगातार उनके हील पे एक इन्फेक्शन पड़ता है, जिसमें उनका पाँव लगातार एक हार्ड सरफेस पे इम्पैक्ट करता है, जिससे ये कंडीशन हो जाती है। वैसे तो ये डायग्नोसिस क्लिनिकली बन जाता है, लेकिन हम एक एक्सरे करवा के उसमें कैल्केनियल स्पर देख सकते हैं और हम फुट के और एंकल के एक्सरे करवा के उसमें कोई जॉइंट अर्थराइटिस या एंकल अर्थराइटिस से अन्य कारण का भी पता लगा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर। इसको ठीक होने में काफी टाइम लग सकता है अगर प्रॉपर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो। सबसे पहले हमें एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करनी होगी और अगर आपने रिसेंटली कोई एक्टिविटी जैसे कि रनिंग, एरोबिक्स और कोई अन्य स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की है तो थोड़े टाइम के लिए उसको बंद करना पड़ेगा। इसमें फुटवियर करेक्शन का भी काफी रोल है। इसके साथ आप इंसोल्स या ऑर्थोटिक्स भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके हील पे कम इम्पैक्ट पड़े और एक कुशन रहे उसके नीचे। बेयरफुट वॉकिंग और हार्ड चप्पल पहनने से आप थोड़ा परहेज करें और साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट का भी ध्यान दें और वेट को कम करने की कोशिश करें ताकि हील पे इम्पैक्ट कम पड़े। इसके ट्रीटमेंट में आपको एनाल्जेसिक्स, आइस पैकिंग और कुछ एक्सरसाइजेज रेगुलरली करनी होगी ताकि आपका ये दर्द ठीक हो सके। सबसे पहले आपको सुबह उठने के बाद जमीन पे पहला कदम रखने से पहले फुट की 10 से 15 बार स्ट्रेचिंग करनी होगी और 10 सेकंड के लिए मैक्सिमम टेंडरनेस वाले पॉइंट को दबाना होगा और डीप फ्रिक्शन मसाज करनी होगी ताकि आपको पहला कदम रखने के बाद उतनी दिक्कत ना आए। और आपको रेगुलर बेसिस के लिए कुछ एक्सरसाइजेज भी करनी होगी जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आप आइस रोलिंग एक्सरसाइज दिन में 2 से 3 बार करें, जिसमें हम एक प्लास्टिक की बोतल में पानी को जमा लेते हैं और उसको फुट के नीचे रोल करना है 10 से 15 बार, दिन में 2 से 3 बार। दूसरी एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं वो है टेनिस बॉल रोलिंग एक्सरसाइज, जिसमें आप एक टेनिस बॉल को पांव के नीचे रखेंगे, तलवे से आगे से लेके पीछे की ओर पूरा उसको रोल करते जाएंगे और 10 से 15 मिनट आप ये एक्सरसाइज करेंगे। अगली एक्सरसाइज है काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इसमें आपको दीवार के सहारे खड़ा होना है, एडी को हवा में लेके जाना है और पंजे के थ्रू खड़ा होना है। ये आपको 10 से 15 बार करनी है। सिमिलरली आप काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दोनों पैरों की इकट्ठी भी कर सकते हैं, जिसमें आप दोनों एडियों को ऊपर लेके जाएंगे और दोनों पंजों पे खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे 10 से 15 बार। अगली एक्सरसाइज है फुट इंट्रिंसिक मसल एक्सरसाइज, जिसमें आपको पाँव के नीचे एक टॉवल को रखना है और पंजे की मदद से उसको रोल करना है, फोल्ड करना है और आगे की तरफ सीधा करना है। ये आपको 10 से 15 बार करना है। इस एक्सरसाइजेस की मदद से आपके प्लांटर फेशिया में एक स्ट्रेचिंग आएगी, लचक आएगी, जिससे आपका दर्द कम होगा। अगर आपको दर्द में फिर भी कमी नहीं हो रही तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके हील में कोर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन भी उनसे लगवा सकते हैं। धन्यवाद।